बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 18 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कल इसराइल की तरफ से अली लारजानी, ईरान के आला सिक्योरिटी काउंसिल के अहदेदार को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से एक ऐलान सामने आया, शदीद इंतकाम, यानी कि खून का बदला खून होगा। जिसपे मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल की हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू, उनकी जान को खतरा। और फिर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बंदा भेजा खास कि जाकर देखो कि नेतन्याहू क्या जिंदा है या मारा जा चुका है। कि नेतन्याहू को बार बार अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है कि जनाब मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया। और उनकी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो सब मंजर आम पर आ गई हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जिंदा हैं। अब जो ईरान ने कर दिखाया है, इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है। मशरिक़े वुस्ता की तबाही के होलनाक तरीन मनाजिर जो सामने आए हैं, वो सारा कुछ तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन ईरान ने पहली मर्तबा बहुत बड़ा सरप्राइज दे डाला है। तल अबीब के अंदर पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त ब्लैकआउट है। जिस कदर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी है और इस वक्त इसराइल और मशरिक़े वुस्ता जलकर राख हो चुका है। इस हवाले से तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम खबरें कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, पाकिस्तान भी इस हालत जंग में, क्या तफसीलात है इस हवाले से, वो खबरें भी आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आप अंदाजा करें कि इस वक्त अमेरिका किस कदर घबराया हुआ है, किस कदर डर और खौफ का शिकार है कि ईरान जो है उनकी आला अहदेदार को मारा गया, यानी कि मुज़ाकरात करने वालों को मार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, हम तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अली लारजानी को मार रहे हैं। ये ईरान का बहुत बड़ा दूसरा बड़ा ये स्ट्रेटेजिक नुकसान है कि पहले आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, अब अली लारजानी, अब उसके बाद ईरान जितना गुस्से के अंदर है, अब शदीद इंतकाम लेने जा रहे हैं। तो आप देखें कि अमेरिका खौफ का शिकार है। अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो वापस अपनी बंदरगाह पर जा रहे हैं, जिसमें जेरल्ड फोर्ड, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, ये ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज है और अमेरिका ने ये तबाहकुन बहरी जहाज जो है वो पानियों में छोड़ा कि हम ईरान को जगह टकराएंगे और अपनी फौजें ईरान में दाखिल कर देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मुतासर किया। अब जेरल्ड फोर्ड को ईरान तबाह करने जा रहा था तो अमेरिका ये जंग छोड़कर भाग चुका है। इससे पहले कहा गया था कि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, उसमें आग भी लगी थी। अब अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूएसएस जेरल्ड फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से जायद का वक्त लगा। 2 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से जायद जो फौजी हैं वो अपने बिस्तरों से महरूम हो चुके हैं। तो लिहाजा ये जो जेरल्ड फोर्ड है, यूएसएस बहरी जहाज, ये अपनी जगह छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो चुका है और ये ईरान जंग छोड़ चुका है। ये बड़ी जो है वो हैरानकुन तफसीलात हैं और अभी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अब इस कशीदगी के बायस आज भी मुल्क भर के अंदर जो मशरिक़ वुस्ता है उसके लिए 83 प्रवासी जो है वो मनसूख हुई हैं। पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन ने फुजेरा के लिए प्रवासी 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी हैं। ये पाकिस्तान की खबर दे रहा हूं कि 83 प्रवासें मनसूख हो चुकी हैं। और फिर अब चूंकि ईरान ने ऐलान किया, ईरानी सदर ने कहा कि लारजानी की शहादत का सख्त तरीन इंतकाम जो है वो जनाब लिया जाएगा। तो अब उस सारी सूरत हाल में जो आपको खबर देना चाहता हूं कि अली लारजानी की शहादत का बदला पाकिस्तान इनकलाब का इसराइल में 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया है और 200 अफराद को जख्मी और हलाक करने का दावा किया गया। यानी कि ईरान ने इसराइल पर इतनी बड़ी तबाही मचाई है, इतना तबाहकुन हमला किया है, इतने होलनाक मनाज़िर वहां पर देखने को मिल रहे हैं कि इस वक्त तल अबीब जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा। और जो 100 से जायद टारगेट्स को ईरान की तरफ से इसराइल को निशाना बनाया गया, 100 से जायद टारगेट्स को उनको निशाना बनाया गया। यानी कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त आग ही आग है। ईरान का इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। न सिर्फ इसराइल बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं उसको भी राख का ढेर बना दिया, उस पर भी ईरान ने अटैक किया और पूरे का पूरा इसराइल जो है जलकर राख, यानी कि ब्लैकआउट की तरफ मामला जो है बुझा चुके हैं। इतनी भयानक किस्म का अटैक ईरान ने किया है, अली लारजानी की शहादत का बदला लिया है। और ये जो
सूरत हाल है। बताया जा रहा है ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अली लारजानी की शहादत के जवाब में तल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जबकि मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी तंसीबात भी निशाना बनी है। यानी कि इसराइल के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान इंकलाब ने दावा किया कि इन हमलों में 200 इसराइली हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरानी हमलों में 2 अफराद हलाक हुए जबकि चंद अफराद जख्मी हुए हैं। ये इसराइल का मीडिया बात कर रहा है कि सिर्फ 2 लोग मारे गए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें 200 से ज्यादा लोग मार दिए और जख्मी किए हैं। ये बड़ी जो है वो तबाहकुन सूरत हाल बन रही है। इस वक्त गेम अमेरिका के हाथ से निकल रही है, तो अमेरिका ने शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह के खात्मे का जनाब मंसूबा बनाया है। जाहिर समझा जा रहा था कि ईरान की प्रॉक्सी है और ये शर्त भी रखी गई थी कि ईरान इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर दे। तो अब इस्राएली अखबार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से शामी फौज को लेबनान भेजने की हौसला अफजाई की गई है, जबकि शाम ने तनाज़े में उलझने से इनकार कर दिया है। यानी कि शाम को इस जंग में लाना चाह रहा और इसराइल चाहता है कि वो लेबनान में अपनी फौजें दाखिल करे। अब अमेरिका चाह रहा है कि शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये जो हाथ है वो ईरान तक जा पहुंचे। तो अमेरिकी अखबार की जानिब से इसराइली खुफिया केबल का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान का निजाम कमजोर नहीं है, बल्कि वो आखिरी हद तक लड़ने को तैयार है। तो लिहाजा जो ईरान है उसके पास बुनियादी फौजी पासदाराने इंकलाब भी मौजूद है। तो हम ईरान के अंदर ये काम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है रजीम चेंज ऑपरेशन करना। लेकिन अब इसराइल चाह रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो लेबनान दाखिल हो, फिर वो ईरान के अंदर आए और रजीम चेंज ऑपरेशन करे। लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा ईरान के अंदर इस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन करना। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है और इसराइल ने लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के ऊपर जो है फजाई हमला शुरू कर दिया। अब ये लेबनान में हमले कर रहे हैं और वहां पर 12 अफराद जो है मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक आज होने वाले इसराइली हमलों के अंदर 41 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और 14 मंजिला इमारत वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई है और ये फजाई हमला किया गया। यानी कि इसराइल के लड़ाका हथियारों ने बमबारी वहां पर की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बुशोरा का इलाका है वहां पर इसराइली फजाई हमला हुआ, जबकि एक और इलाका ज़काकुल बलात वहां के गुंजानबाद इलाके में ये अटैक किए गए, जहां पर बगैर किसी पेशकीन तबाह के बमबारी की गई है। यानी कि ये शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। और लेबनान पर जो अब तक हमले हुए हैं इसराइल के, उसके नतीजे में 800 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग जो बेघर हो चुके हैं। यानी कि इतनी तबाहकुन वहां पर सिचुएशन इसराइल ने बनाई है। तो अब ईरान कह रहा है कि अब वो इनको नहीं छोड़ेगा, वो अब तबाहकुन हमले करेगा, डू और डाई, यानी कि हर किस्म की मिसाइल ईरान अब चलाना शुरू हो चुके हैं। अली लारजानी जो है उसको मारे जाने के बाद अब ईरान बहुत गुस्से के अंदर, ईरान के पास कुछ खोने को बाकी नहीं रहा। अब चूंकि अगर ईरान पीछे मुड़ता है तो उसके लिए सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजें ईरान में दाखिल कर देंगे, फिर ईरान का रजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है। अब ईरान को नजर आ रहा है कि अगर वो सरेंडर करेगा और अगर वो सरेंडर करता है तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका और ईरान उनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो लड़ गया तो अमेरिका और ईरान की मिसाइलों के इंटरसेप्टर उनके पास ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं, मिलिट्री एसेट्स भी उनके पास खत्म हो रहे हैं और उनके पास जो है वो फौज की कमी भी आ रही है और उनकी फौजी मारे भी जा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं और उनके जो बहरी जहाज हैं वो भी जंग छोड़कर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ईरान के लिए प्लस पॉइंट है। अगर ईरान इसी तरह से रेजिस्ट करता रहा, खड़ा रहा और वो अमेरिका का इसराइल का मुकाबला करता रहा, तो लंबी जंग अमेरिका और इसराइल की कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबी जंग लड़ सके। और अलबत्ता ईरान जो है वो एक लंबी जंग लड़ने का मास्टर भी है। वो 7-8 साल जो है वो एक जंग लड़ता रहा, इराक वार लड़ता रहा। तो ये एक बड़ी जो है वो हैरानकुन सूरत हाल बन रही है। और पाकिस्तान पर हमलों के हवाले से एक बड़ी आम खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है आप सबके सामने, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान बॉर्डर से रॉ और मोसाद के एजेंट्स के जरिए तालिबान ने पाकिस्तान को अटैक किया। ईरान बॉर्डर से कोयटा के अंदर जो है एक ड्रोन अटैक किया गया था। ये 2-3 दिन पहले की खबर थी और ये आज हमारी खबर जो है वो दुरुस्त ठहरी है। पाकिस्तान इस हालत जंग में कैसे है, पाकिस्तान को प्रोवोक किया जा रहा है कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें। तो अब आज हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ISI है, उन्होंने कर्दम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है उनकी जानिब से खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई नौजवान लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला होने जा रहा था बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। और सरफराज बुक्की जो है उन्होंने कोयटा वज़ीर दाखिला ज़ियाम लांगू और दीगर हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने लड़की लाइबा वो एक खुदकुश हमलों के लिए तैयार की गई थी, वो वहां पर मौजूद थी जिसको हमने गिरफ्तार किया है। और लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। वो लड़की खुद वहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची, उसे खुशदार से गिरफ्तार किया गया।
तमाम खवातीन से कहूंगी कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा न बने। ये वो लाइबा खातून हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं। लाइबा की कहानी सबके सामने है। BLA ने खवातीन का एहतराम खत्म किया है, बलोचों को लाहासिल मकासद की तरफ धकेल दिया गया है। बलोचिस्तान की अवाम हुकूमत से खुद हसास मालूमात शेयर कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई ने एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है और बलूचिस्तान को महफूज बनाया है। तो ये एक जो है वो पाकिस्तान के इलाके, हमारा जो सूबा है बलूचिस्तान, उसको टारगेट करने की एक बड़ी संगीन कोशिश जो है वो ईरान के बॉर्डर से ये मोसाद और रॉ के एजेंट्स ने तालिबान के साथ मिलकर जो है वो शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।